राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल क्रियाष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि ऊंची उड़ान भरेंगे, खुशी से रो देंगे, इन क्षेत्रों में अस्थाई होंगे आप। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि आपके पराक्रम के घर में, यानी आपके तीसरे घर में शनि महाराज बैठे हैं, सूर्यदेव बैठे हैं, और यहीं पर अभी अभी मंगल भी आ गए। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पौरुष के मालिक हैं। और शनि महाराज समय समय है, धीरे धीरे परिणाम देते हैं, लेकिन देते जरूर। शनि महाराज जिस भी राशि में, जिस भी घर में बैठते हैं, वहां पर ये 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसलिए इनको हड़बड़ी नहीं होता है, ये गड़बड़ी नहीं करते हैं, अस्थाई फल देते हैं। धीरे धीरे देते हैं, लेकिन देते जरूर है, क्योंकि ये कर्मा के मालिक होते हैं और न्यायाधीश। तो आपके साथ न्याय करेंगे और आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल देंगे, पूरा पूरा फल देंगे। आ गई वह स्थिति, आ गया वह समय जब आप खुशी से रो देंगे, खुशी से रो देंगे। शनि महाराज अस्थायित्व देते हैं। अब हमने आपसे पहले बताया है कि कोई भी ग्रह जिस भी राशि में बैठता है, उस राशि के स्वामी के हिसाब से फल देता है, और जिस भी नक्षत्र से गोचर करता है, उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से फल देता है। अब मंगल महाराज अभी अभी अपना स्थान बदले और अब ये अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। अब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि महाराज होते हैं। शनि महाराज के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपके जीवन में अस्थायित्व आएगा, एक ठहराव आएगा, एक इस्टेब्लिशमेंट होगा आपके जीवन में, आप इस्टेब्लिश होंगे। अस्थाई का मतलब ये हो गया कि आपकी कहीं नौकरी लगेगी, आप कोई जमीन खरीदेंगे, कोई मकान खरीदेंगे, कोई प्रॉपर्टी लेंगे, यानी अस्थाई काम आप करेंगे। अच्छा, ये घर क्या है? आपके पराक्रम का है, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम बोले तो आपकी कहीं नौकरी लग जाएगी, जिससे आप पराक्रमी हो जाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में है तो आपको कोई बड़ा काम, अच्छा काम मिल जाएगा, आपका ग्रोथ, आपकी तरक्की हो जाएगी, आपकी उन्नति होगी। सपने जो आपने देखे थे नहीं पूरे हुए, वो सपने आपके पूरे होंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। खेल जगत से जुड़े तो आपका प्रदर्शन बहुत गजब होगा, उम्दा प्रदर्शन करेंगे आप, और सरकार से अस्थाई कोई पुरस्कार पा जाएंगे, अस्थाई कोई पुरस्कार पा जाएंगे। हो सकता है सरकार के द्वारा आपको मनोनीत कर दिया जाए किसी पोस्ट पे, क्योंकि समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका पराक्रम बढ़ेगा, गवर्नमेंट के तरफ से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी बैठे हैं, सूर्य गवर्नमेंट है, सरकार है, और शनि महाराज न्याय के देवता है, न्यायाधीश है, कर्मा के मालिक। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह के मालिक है, और शनि महाराज के नक्षत्र से तो आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा। यदि आपको याद हो तो हम बार बार कहे, बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, आप कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए, परीक्षा देते रहिए, जो भी काम कर रहे हैं अब पूरी शिद्दत से, पूरी निष्ठा, पूरी लगन से काम को करिए। यकीन मानिए, ग्रहों का जब परिवर्तन होगा, ग्रहों का जब गोचर होगा, तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। अब अगर आपने पहले प्रयास किया है, कोशिश किया है, तो यह परिवर्तन हो गया, यह आपका काम हो गया, तो अब आपको अस्थाई काम हो जाएगा, अस्थायित्व तो मिल जाएगा, पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, उन्नति और ग्रोथ आपका हो जाएगा।
यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 4, 7, 8, तो 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि डालेंगे आपके छठे घर, रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिला देंगे। कोई कर्ज आपने ले लिया था, नहीं चुकता हो रहा था, अब अस्थाई काम होगा, यानी कर्ज आप चुकता कर देंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी धन कहां से आएगा? वहीं से आएगा जहां आप काम कर रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप व्यापार कर रहे हैं, वहीं से धन आएगा, वहीं से धन आप लाएंगे, वहीं से धन आप कमाएंगे। आपका ग्रोथ, आपकी तरक्की होगी और आप अपने ऋण को चुकता कर देंगे, ऋण चुकता हो जाएगा। कोई रोग है शरीर में, कोई कष्ट है, बीमारी है, उससे छुटकारा मिले। हाँ, दवा चल रहा है, दवा खाते रहिए। अच्छा, ये घर नौकरी का भी है, छठा घर नौकरी का भी होता है, तो अस्थाई स्टेब्लिश होंगे आप, यानी कि आपकी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिलेगा। आपने कोशिश करी है, प्रयास किया है, तो गवर्नमेंट में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। यदि सेमी गवर्नमेंट लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहा है, संविदा पे लग रहा है, आउटसोर्सिंग पे लग रहा है, ठेके पे लग रहा है, तो भी आप पकड़ लीजिएगा, गवर्नमेंट तंत्र से आप जुड़ जाइएगा, आगे चल करके आपका ग्रोथ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। नहीं पक्की नौकरी, कच्ची नौकरी ही सही, भविष्य में आकर वो पक्की हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपका काम बनेगा, कहीं ना कहीं आपका काम लगेगा। 4 हो गया, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर पे, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। जो आपका काम नहीं हो रहा था वह काम आपका बन जाएगा, खुशी से आप रो देंगे कि वाह मेरा काम तो हो गया। मिठाई बांटने का समय, मिठाई बांटेंगे, उन्नति ग्रोथ तो आपका खूब होगा, खूब होगा, बहुत अच्छा समय है। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो यकीन मान लीजिए आपके सारे लटके भटके अटके काम बन जाते हैं, और काम आपके इसलिए बनेंगे कि इनकी 7वीं दृष्टि तो यहां ही है, इनके पास 8वीं दृष्टि आपके कर्मा के घर पे पड़ेगी। कर्म का और भाग्य का दोनों का साथ बन रहा है, दोनों का साथ मिल रहा है, ऐसा बहुत कम होता है, और आपके साथ हो रहा है इस अप्रैल महीने में। यकीन मान लीजिए सितारे आपके बुलंदियों पर जाएंगे, टॉप पर आप पहुंचेंगे, खुशी से रो देंगे, आपके सपने साकार हो जाएंगे, आप जबरदस्त लाभ कमाएंगे, ऊंची उड़ान भरेंगे आप, आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। जो भी आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा पूरी होगी, कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर देंगे, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप फेमस हो जाएंगे, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े तो आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, आप खूब तरक्की करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। शनिवार को या मंगलवार को सुबह में या शाम, समय आप चुन लीजिए, 108 हनुमान चालीसा का लगातार पाठ कर जाइए, सामने घी का दीपक जला करके, लड्डू का भोग लगाना है, प्रसाद वितरित करना है। यकीन मानिए आपके जो भी संकट बाधा है समाप्त। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, उससे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।